Hello and welcome to our YouTube channel JK Exam Trip. My dear friends, in this video, I am gonna show you how to apply online for Jammu and Kashmir Combined Competitive Preliminary Examination 2023. So let's begin. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है JKPSC, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक आपको यहाँ पे शो होगा, इस पर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मेन्यू बार में एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है जी रिक्रूटमेंट। तो सिंपली आपने क्या करना है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाले मेन्यूज़ जो है वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको चूज़ करना है जॉब्स आर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको चूज़ क्या करना है जी, ये वाला सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी। तो सिंपली आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने बटन शो हो जाएगा अप्लाई का। तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा PSC DR 2023 नोटिफिकेशन नंबर, और उस यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा JK कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे आगे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइन इन करना है। तो साइन इन और लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपकी JKPSC वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो अगर आपने पहले ही से JKPSC की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखी है, यानी कि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन करना है। तो चलिए, तो अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है तो फिर आपको क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है। तो जो ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है। ये जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको यहाँ पे इंटर करके सिंपली क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है और रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है जी साइन अप। तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपनी डिटेल्स जो है फिल करनी है। सबसे पहले आपको नेम जो है वो एंटर करना है यहाँ पे। देन उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना जो है क्या करना है जी, अपना ईमेल एंटर करना है। देन उसके बाद जो भी ईमेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से PSP पहाड़ी स्पीकिंग, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, SC ST एंड उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपको मिलेंगे RBA ALC OSCR ओपन मेरिट। तो जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे अपनी जो है आपको सोशल कास्ट वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो भी जो भी आप यहाँ पे ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे सब कैटेगरी आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सोशल कास्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिस भी सोशल कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एथनो लिंग्विस्टिसिटी आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे डोगरा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, पंजाबी, तो जो भी आपकी लैंग्वेज वगैरह है वो आप यहाँ से जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
और रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको यहाँ पे सिंपली इंटर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल की होगी उसका प्रीव्यू आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आपको अच्छे से उसको देख लेना है कि कहीं पे अगर आपने कोई एरर वगैरह किया है तो सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिशन से पहले उसको आप करेक्ट कर सकें। तो उसके बाद जो है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अपनी डिटेल वगैरह चेक करके उसको सबमिट करें। तो सबमिट करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो पासवर्ड और यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली लॉग इन वाले पेज पे वापस आ जाना है। तो यहाँ पे अब आपको अपना यूज़र नेम इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये इंटर करना है और उसके बाद सिंपली क्या करना है, लॉग इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो फिल करनी है। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो फिल करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपको अपना जो है क्या करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। तो नेम, फादर नेम और ये वाला जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी मेन कैटेगरी जो भी आप सेलेक्ट की होगी वो भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको कैटेगरी, अपनी मेन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी अपनी सब कैटेगरी। तो अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जिन पे स्टार लगा है ये डिटेल्स आपको अपनी मैंडेटरी फिल करनी है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, पीआईसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, पोस्ट डॉक्टरेट या फिर सुपर स्पेशलिटी क्वालिफिकेशन इन हेल्थ। तो अगर आप में कोई सब कैटेगरी है तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, तो अगर नहीं है तो फिर आपको इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, अपना सोशल कास्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, तेली, लोहार हो गया, तरखान हो गया। देन उसके बाद डूम्स हो गए, यहाँ पे बार्बर हो गए, पोर्टर्स वगैरह। तो अगर आप इस किसी भी सोशल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई भी तो फिर एनी अदर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिंग्विस्टिक, एथिनो लिंग्विस्टिसिटी, या ऑलरेडी हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अभी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर सकेंगे। रिलीजन भी आप जो है यहाँ पे जो है इजीली इसको कर सकेंगे। तो रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सर्विस के, अगर आप इन सर्विस के हैं, इन सर्विस यानी आप सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नो ही रहने देना है। जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस ये जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको सिलेक्ट करना है, तो अगर आप चेंज करना चाहें या कोई एरर हो गया होगा तो उस सूरत में आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है वेदर डोमिसाइल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो सिंपली आपने क्या करना है, यस पे ही टिक लगे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहा है जी कैटेगरी RBA, ALC, OSC, IB, EWS, PSP सर्टिफिकेट इशू डेट। अब जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसकी इशू डेट आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, इंटर कर देनी है। उसके बाद कैटेगरी की जो जैसे RBA, ALC, OSC, IB, EWS, PSP रीवैलिडेट अप टू, ये कब तक वैलिडेट है, तो ये जो है यहाँ पे आप उसकी वो डेट भी जो है वो इंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करके यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हाउस नंबर इंटर करना है, विलेज, कॉलोनी, लैंड, स्ट्रीट और अपार्टमेंट का नाम इंटर कर देना है, तहसील जो है वो आपको यहाँ पे अपनी इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड जो है वो आपको इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ये आपका परमानेंट एड्रेस होगा और नीचे जो है कैंडिडेट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका
परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपने क्या करना है, ये वाला जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस सिंपली आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। तो जो भी आपने ऊपर एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। अगर तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपके डिफरेंट हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक नहीं लगाना है और यहाँ पे इसको जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके यहाँ पे इसमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी फिर वो जो है अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो है हम अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड अपनी डिटेल फिल करते हैं। तो एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो सिंपली आपने ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा है, सिंपली आपने इस पर टिक लगा देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की मैट्रिक और 10th मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं, मार्क्स ऑब्टेन वो एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th के मार्क्स जो है वो एंटर कर देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की करनी है, तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पे यस और नो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैचलर डिग्री की डिटेल्स हैं, अप्योर्ड हैं या पास्ड हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अप्योर्ड और पास। अगर आपने ग्रेजुएशन पास करी है तो फिर आपको यहाँ पे पास सिलेक्ट करना है। अगर अप्योर्ड है, अगर फाइनल ईयर का एग्जाम वगैरह दिया है तो फिर यहाँ पे आपको अप्योर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है कौन सी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैचलर डिग्री का जो रिजल्ट डेट होगी वो एंटर कर देनी है। उसके बाद डिग्री एक्वायर्ड फ्रॉम यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर करी है तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से जो है अपनी ग्रेजुएशन करी है तो फिर आपको इंडियन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर देना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैचलर डिग्री के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। बैचलर डिग्री मार्क्स ऑब्टेन, जितने मार्क्स आपने लिए होंगे वो यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो फिर आपके सामने ये वाले ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। मास्टर डिग्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस सब्जेक्ट में करी है, मार्क्स एप्लीकेबल यस और नो। अगर आपकी मार्कशीट पे मार्क्स अवेलेबल हैं तो फिर आपको यस सेलेक्ट करना है। CGPA जो है, अगर आपके पास CGPA है तो फिर आपको नो ही फिर आपको नो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद मास्टर डिग्री आपने किस मोड के थ्रू एक्वायर की है, रेगुलर और डिस्टेंस, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स अपने PG के एंटर कीजिए, मार्क्स ऑब्टेन जो है वो एंटर कीजिए। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो भी आपकी मास्टर डिग्री होगी उसका रिजल्ट डेट जो है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आपने PG करी है तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो अगर आपने 5 ईयर की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नो ही रहने देना है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वही उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिलेक्ट करके उसके बाद अपनी डिटेल सेलेक्ट करें। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने MPhil करी है तो यस कीजिए, फिर उसकी डिटेल्स इंटर कीजिए। अगर MPhil नहीं किया तो फिर आपको नो ही रहने देना है। अगर आपने PhD कर रखी है तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने PhD नहीं कर रखी है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है जी वेदर सेलेक्ट और सेट क्वालिफाइड, सेट वगैरह अगर आपने किया है
एग्ज़ाम क्वालिफाई, तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, फिर उसकी डिटेल्स फिल कर देनी है। अगर आपने स्लेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद नेट के रिलेटेड अगर आपने क्वालिफाई किया है नेट, तो फिर यस करना है, फिर उसकी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद अगर आपने GRF क्वालिफाई किया है तो ये भी आपको यस कर देना है। अगर आपने GRF क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। तो जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जी डू यू पोसेस NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यस करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। और उसके बाद डू यू पोसेस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। क्या आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो फिर आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। तो अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपको नहीं देनी होगी। यहाँ पे यह सेलेक्ट करते हैं तो फिर कोई नया ऑप्शन जो है ओपन नहीं हो रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आपको इवेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, अगर आपने स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्पोर्ट के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है। दैन उसके बाद यहाँ पे वेदर डी बार्ड बाई एनी कमीशन, का आपको किसी कमीशन ने डी बार किया है। तो अगर आपको किसी कमीशन ने जैसे JKSSB हो गया या JKPSC हो गया या किसी अदर कमीशन ने आपको डी बार किया है यानी कि एग्ज़ाम देने से रोका है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं रोका है तो फिर आपको नो कर देना है। डू यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयड हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस सर नो करें। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड इमेज। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड कर देना है। तो इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो JPEG और .jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर हम साइज़ की बात करें तो जो हमारा साइज़ है फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन मस्ट बी बिटवीन 10 KB to 20 KB। अब इनका जो साइज़ है ये कितना होना चाहिए, 10 KB to 20 KB तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो फिर ये अपलोड नहीं होंगे। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने इमेजेस रखे होंगे वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट इमेजेस पर क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके लिए अब आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने फिर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा किसका जी, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन आपको मिलेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अप्लाई पे। तो उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपने क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इनको रीड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने JKPSC प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर, डेट वगैरह शो हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होगी यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 2018। तो इससे पहले अगर आपने JKPSC या JKPSC KS का एग्ज़ाम कोई दिया है पहले अटैम्प्ट, तो फिर आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है वो सिलेक्ट
आपने यहाँ पे कर लेने हैं। इस तरीके से आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगी ओपन। तो यहाँ पे जो भी जितने भी अटैम्प्ट्स आपको यहाँ पे आपने दिए होंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, केएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने कोई भी नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने 1 अटैम्प्ट दिया है तो फिर आप 1 सेलेक्ट करें, अगर आपने 2 दिए हैं तो 2 सेलेक्ट करें। तो ये आप पे डिपेंड है, जितने भी अटैम्प्ट्स आपने सिंस 2018 से आपने दिए होंगे तो ये आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे चूज़ एग्जामिनेशन सेंटर, अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ भी आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं एग्जामिनेशन का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इस सेंटर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है। आर यू एलिजिबल एज पर द नोटिफिकेशन मेंशन अबव बाय यू, तो आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इस पे यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा एंटर कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अब आपको क्या करनी होगा, नेक्स्ट जो आपको फ़ी अपनी पे करनी होगी। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपकी अपनी एप्लीकेशन होगी उसका प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल्स वगैरह फिल करी होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अगर दोबारा एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर जो भी आपकी डिटेल्स आपने फिल करी है करेक्ट है तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा मैसेज आ जाएगा, डियर एस्पिरेंट यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएससी डियर इतना इतना। अब आपको क्या करनी है, अपनी फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप फ़ी पे करेंगे। तो फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में वापस आना है। तो अब आपको यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है प्रीलिम्स वाला ऑप्शन। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये मेरी 2018 की है तो ये शो हो रही है, तो ये वाली 2023 की है तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो शो हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के लिए यहाँ पे आपको अपना गेटवे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ICICI बैंक और J&K। तो पेमेंट गेटवे जो ही आप J&K का या ICICI बैंक का सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएंगी। तो उनको आपको रीड कर लेना है और उसके बाद आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन यहाँ पर टिक लगा देना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने जो भी आपका पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे उसका इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। हमने J&K बैंक का चुना है तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अगर आप ICICI बैंक चूज़ करते हैं तो उसका जो है वो अलग सा होगा। तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिलेंगे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड और UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो आप अपनी फ़ी जो है वो पे कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से भी अपनी फ़ी पे करना चाहें वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी फ़ी जो है वो पे कर लें। तो फ़ी पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे वो वाला जो है पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनको अपलोड करें और उसके बाद जो है उनको अपलोड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, ये वाला ऑप्शन जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो लाइव हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है। अगर आप रिसिप्ट भी डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप जब फिर उसको क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स,
हाँ, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन beneficial रहेगी. So if you have any query regarding this, you can ask me in comment section. So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.